लोगों से कोई ये पूछे कि यार ब्रेन की ब्लड सप्लाई क्या है, तो इनडायरेक्टली आप लोगों से सर्कल ऑफ वेलस के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, तो अब आते हैं कि ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो दो सोर्सेस से होती है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कुलेशन। प्लीज रिमेंबर, ब्रेन एक ऐसी सेंसिटिव ऑर्गन है जिसको ब्लड सप्लाई फ्रंट से भी मिलती है और बैक साइड से भी मिलती है। तो जो फ्रंट से ब्लड जाती है वो एंटीरियर सर्कुलेशन होता है, और इट इज बिकॉज ऑफ आईसीए, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो प्लीज रिमेंबर, इसलिए हम एंटीरियर सर्कुलेशन को कैरोटिड सर्कुलेशन कहते हैं, और जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन है उसको हम वर्टेब्रल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो एमसीक्यूज है, वो क्विकली आप लोगों ने याद रखनी है। कि हमें पता है कि हमारे पास जो बॉडी का पंपिंग आर्गन है वो हार्ट है। तो हार्ट के जरिए क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई मिलती है। तो इसलिए हमारे पास जितनी चैनल्स है ब्लड सप्लाई के वो तो हार्ट से निकलेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि इफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी विल गिव ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, तो फिर ये क्रीनियल फोसा के अंदर कहाँ से पास होगी, या वो कौन सी एरिया है जहाँ से ये क्रॉस होती है, पास होती है, और जाकर ब्रेन में एंटर करती है। थिंक अबाउट फोरामेन लेसरम, LACERUM, foramen lacerum. So foramen lacerum is the hole in the cranial fossa where ICA is a pass. अब अगर हम वर्टेबल आर्टरी की बात करें तो वर्टेबल आर्टरी, इट इज पासिंग फ्रॉम द एरिया विच इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम इज अ होल वेयर मेडुला ओब्लांगेटा इज कंटिन्यू विद द स्पाइनल कार्ड। अब आपको ये चीजें मैं आगे न्यूरो एनाटॉमी में फिर बहुत सारे डिटेल से डिस्कस करवाऊंगा, लेकिन आप लोग को पता है कि दिस इज फॉर एग्जाम्पल अगर मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन के बाद नीचे दिस इज पोन्स एंड दिस मेडुला ऑब्लांगेटा, और फिर नीचे क्या होता है, फ्रॉम हेयर दिस इज स्पाइनल कार्ड। तो अगर आप लोग ब्रेन की जनाब थोड़ी सी क्रॉस सेक्शन देखें तो ये तीन चीजें जो होती हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, दिस कॉल्ड ब्रेन स्टेम। और फिर यहाँ पे मेडुला कंटिन्यू विद स्पाइनल कार्ड अलोंग विद द फोरामेन मैग्नम। तो एनीथिंग फ्रॉम द ब्रेन एंटर टू स्पाइनल कार्ड, या स्पाइनल कार्ड से ब्रेन में जाती है तो फोरामेन मैग्नम के जरिए होती है। होता है कि जो स्पाइनल कार्ड है इसके दोनों तरफ इस तरह वर्टेबल कॉलम है, वर्टेब्रस। तो एक वर्टेबल आर्टरी यहाँ से जाती है और एक यहाँ से जाती है, दोनों साइड से। और दोनों वर्टेबल आर्टरी जब ब्रेन में जाती है, so these two vertebral artery enter to the brain by the help of an opening known as foramen magnum. तो प्लीज ये दो एमसीक्यूज क्विकली आप लोग यहाँ से नोट कर ले कि जो फ्रंट से ब्लड सप्लाई ब्रेन को जाती है आईसीए की वजह से, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो फोरामेन लेसरम के जरिए, और जो बैक साइड से ब्लड जाती है वर्टेबल आर्टरी के जरिए, तो फोरामेन मैग्नम होता है। ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन, वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं जनाब कि अगर आप लोग को मैं एक मिसाल दे दूं, फॉर एग्जांपल इमेजिन करें, दिस इज फॉर एग्जांपल वन आईसीए, दैट इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऑन लेफ्ट साइड एंड दिस इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऑन दी राइट साइड। अब जिस तरह ये आई कहाँ से है, तो आई सी ए कम फ्रॉम सी सी ए, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये एट द लेवल ऑफ C4 ये डिवाइड होती है दो में, ICA एंड ECA। जो ECA है एक्सटर्नल है, वो फेशियल मसल्स और ये नेक एरिया में जाती है। जो ICA है वो ऊपर ब्रेन में जाती है, और ये फिर ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस देती हैं। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऑन लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। तो यहाँ से क्विकली देखें कि इसकी एक ब्रांच होती है ब्रेन में जो सेरेब्रम के फ्रंट में जाती है, इस ब्रांच को हम ACA कहते हैं, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो ये चीज नोट कर ले एग्जाम के अंदर, जो ACA है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इट इज द ब्रांच ऑफ ICA, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, एक तो ये ब्रांच देती है। फिर दूसरी बात, सेरेब्रम की जो मिडल पोर्शन है जिसमें लैंग्वेज सेंटर है, ब्रोकास एरिया है, वर्निक एरिया, वहां को ये एक अलग अलग ब्रांच देती है। इस ब्रांच को हम कहते हैं MCA, क्योंकि जिस तरह ICA लेफ्ट साइड पे ब्रांच देती है, इसी तरह ICA ये राइट साइड पे ब्रांच देती है। लेकिन इस ब्रांच को हम कहते हैं MCA, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। अब उसमें याद रखना है आज के बाद दो बातें, कि सेरेब्रल आर्टरी, अब सेरिबेलर अलग चीज है, सेरेब्रल अलग चीज है। वी आर टॉकिंग अबाउट सेरिब्रल। जो सेरिब्रल आर्टरीज हैं प्लीज इसके बारे में याद रखें कि they gives rise to two different branches. One is ACA, interior cerebral, another is MCA, that is called middle cerebral। ठीक है, जो हम PCA पढ़ेंगे पोस्टीरियर cerebral, वो फिर अलग चीज है, वो उसके अंदर नहीं आती। ठीक है,
अब यहाँ पे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, इस आईसीए से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है जिसको लेंटिकुलोस्ट्राइएट आर्टरी हम कहते हैं, बट नॉट कॉमन हियर, देयरफॉर आई डोंट मेंशन हियर। ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये डीपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ये डीपर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन को सप्लाई करती है, ठीक है। और इससे जनाब अप्थल्मिक आर्टरी, इंटरकोराइडल आर्टरी, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। वी आर जस्ट फोकसिंग नाउ द सर्कल ऑफ वेलस। तो हमारी जो फोकस है वो ब्लड सप्लाई है, और उसमें हम किसको टारगेट कर रहे हैं, सर्कल ऑफ वेलस को कर रहे हैं। तो प्लीज रिमेंबर, ये तो एंटीरियर सर्कुलेशन है, दिस इज एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इंटीरियर सेरेब्रल ऑन बोथ साइड। और इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए एक और आर्टरी होती है जिसको हम एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कहते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों ने यहाँ से एक चीज याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये जरूर आता है कि व्हाट इज मेंट बाय एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। दिस इज द आर्टरी which will communicate both anterior cerebral artery on left side as well as on right side। तो इसको हम anterior communicating artery कहते हैं। अब आते हैं, ये तो फ्रंट की जो ब्लड सप्लाई है। अब जो बैक साइड से ब्लड आती है वो वर्टेबल आर्टरी की वजह से, मैं अगर सिंपल ड्रा करूँ, ये एक वर्टेबल आर्टरी है, ये दो वर्टेबल आर्टरी है, मतलब लेफ्ट एंड ऑफ राइट। मैं इसको सिंपली कहता हूँ वी ए। तो वी ए स्टैंड फॉर वर्टेब्रल आर्टरी ऑन लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। अब इस डायग्राम से हट के थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताता चलूँ, दिस इज द मिड ब्रेन, दिस इज द पोन्स, एंड दिस इज द मेडुला ओब्लांगेटा। अब आप लोग को अगर ये डायग्राम सही तरीके से समझ में आ गई, तो फिर ये टॉपिक ना दे के बगैर आप लोग इसका आंसर दे सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्पाइनल कार्ड। अब होता ये है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर इसको जल्दी लेबल करें, दिस इज द मिड ब्रेन, दिस इज द पोन्स, ठीक है, एंड दिस इज द मेडुला ओब्लांगेटा। ये तीन टेक्स्ट आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर से बता रहा हूँ, ऊपर पार्ट मिड ब्रेन है, नीचे पोन्स है, और आखिर में मेडुला ओब्लांगेटा। इन तीनों को हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। अब अगर ये पोन है और ये मेडुला है, तो इसके दरमियान ये जो जंक्शन होता है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड पोन्टो मेडुलरी जंक्शन। इसको अगर हम सिंपल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इन न्यूरो एनाटॉमी, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पीएमजे। पीएमजे स्टैंड फॉर पोन्टो मेडुलरी जंक्शन। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जब वर्टेबल आर्टरी यहाँ से आती है, मतलब लेफ्ट साइड से, और एक राइट साइड से, तो ये विल गो अप, इस तरह दोनों आर्टरी आती है, तो ये विल एंटर टू द ब्रेन। अब ये जब ऊपर पार्ट में जाती है, तो आप लोग को मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे फोरामेन मैग्नम है। एक्सीडेंट, ये आप लोगों को नहीं भूलना। ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर फोरामेन मैग्नम। और जब ये एंटर करती है ब्रेन के अंदर, तो फर्स्ट पार्ट दे विल फेस इज द मेडुला ओब्लांगेटा। तो आप लोग इमेजिन करें कि ये दोनों नीचे से आ रही है, फोरामेन मैग्नम के जरिए ब्रेन में जाती है, और कहाँ पे पहुंच जाती है, मेडुला ओब्लांगेटा। फिर मेडुला ओब्लांगेटा से जब ये ऊपर जाती है, व्हेन दे रीच इनटू विच जंक्शन, वेरी गुड, पोन्टो मेडुलरी जंक्शन, दे बिकम वन, मतलब ये रीयूनाइट होती है, 201 बन जाती है। तो देखिए पोन्टो मेडुलरी जंक्शन पे ये दोनों इस तरह एक दूसरे के पास आती है, और जब ये एक दूसरे के पास आती है, तो इन दोनों की यूनियन से कितने आर्टरीज बनेगी, एक बनेगी। एक्सीडेंट, एंड दिस वन आर्टरी लेटर वी विल नोन एज, दिस इज कॉल्ड बी ए, व्हिच इज कॉल्ड बेसिलर आर्टरी। इसलिए जो बेसिलर आर्टरी है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द यूनियन ऑफ टू वर्टेबल आर्टरी एट द लेवल ऑफ पोन्टोमेडुलरी जंक्शन। और ये जो बेसिलर आर्टरी है, ये जब ऊपर जाती है पोन्स में, और इट रीचेस टू द अपर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, इट इज डिवाइड इनटू टू आर्टरी, ये दो में डिवाइड होगी। So at the level of upper part of the midbrain, this artery divide into two, मतलब एक इस तरफ जाती है और एक को इस तरफ जाती है। So these two are called PCA, posterior cerebral artery। देखिए cerebral artery तीन है, anterior cerebral, middle cerebral and posterior cerebral, क्योंकि these arteries will be very important when we later discuss the stroke। हम स्ट्रोक के अंदर पढ़ेंगे, MCA ब्लॉक है, ACA ब्लॉक है, तो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो आज के बाद जो ACA है और MCA है, वो कहाँ से आते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। लेकिन जो PCA है वो बेसिलर आर्टरी, जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन है। अब सवाल ये है कि जो ICA है, अब ये वाला सारा का सारा पार्ट, दिस इज कॉल्ड दी व्हाट, दिस इज दी एंटीरियर सर्कुलेशन एंड दिस इज दी पोस्टीरियर। अब इन दोनों को मिलाने के लिए ICA और इस पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के दरमियान एक दूसरी ब्रांच होती है, तो आर्टरी विच कम्युनिकेट। अब देखें, ये आर्टरी वो थी जो दो आर्टरी को आपस में मिलाती थी, अब ये आर्टरी भी इन दोनों आर्टरीज को आपस में मिलाती है। लेकिन ये जो आर्टरी है, ये जो मिलाती है किसको, PCA को,
तो इस आर्टरी का नाम है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और जब इस आर्टरी ने इंटीरियर सर्कुलेशन को किसके साथ मिला है, पोस्टीरियर, तो यहाँ पे इस तरह का एक सर्कल बना, और इस सर्कल को हम इस तरह बुक के अंदर जो आप लोग को नजर आ रही है, ये इनडायरेक्टली आप लोग को ये ड्रा किया है, इसको हम सर्कल ऑफ वेलस कहते हैं। तो अब एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वो कौन सी आर्टरी है विच कंप्लीट द सर्कल ऑफ वेलस, दैट इज कॉल्ड पीसीओएम, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। अगर ये आर्टरी ना होती तो ये सर्कल कंप्लीट ना होता। सो दिस इज द आर्टरी विच कंप्लीट द होल सर्कल। अब आते हैं इसकी जो एमसीक्यूज है, आप लोगों को सर्कल ऑफ वेलस का तो बता दिया, लेकिन क्विकली अभी उसको देखते हैं कि आप लोगों ने यहाँ से जनाब मजीद कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है जी। तो अब अगर हम डिस्कशन की तरफ जाते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि जो सर्कल ऑफ वेलस है इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं इम्पोर्टेंटली जो हमें इस पे नजर रखनी चाहिए। तो देखें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसी डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे, यू फील वेल वेरी वेरी रिलैक्स एंड इजी। दिस इज द ICA internal carotid on left side, and this is ICA on the right side. This is called the internal carotid artery which come from common carotid at the level of C4. Remember, अब ये जो दोनों foramen lacerum से ऊपर आते हैं and reaches to the brain, तो ये दोनों फिर क्या करते हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेस देते हैं। These branches, ये जो आर्टरी है और ये जो आर्टरी है, इन दोनों को हम ACA कहते हैं, इंटीरियर सेरेब्रल, और इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए क्या होता है, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे आस्क मल्टीपल टाइम इन द एग्जाम्स। ठीक है जी। तो फिर नीचे अगर आ जाए, दिस इज वर्टेब्रल आर्टरी। ठीक है, और ये जो वर्टेब्रल आर्टरी है, ये जब ऊपर जाती है तो बिफोर एंटरिंग टू द ब्रेन, यहाँ पे एक ब्रांच देती है जिसको हम एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कहते हैं, और ये फिर एक और ब्रांच देती है दैट इज पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है जी। अब ये जो है सेरिबेलर मीन सेरिबेलम को सप्लाई करती है, जिसको हम पाइका कहते हैं। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी आर द ब्रांचेस ऑफ वर्टेब्रल आर्टरी, बट व्हेन दे गोज अप दे क्रॉस द फोराmen मैग्नम एट द लेवल ऑफ पोंटो मेडुलरी जंक्शन। अब ये वो पोंटो मेडुलरी जंक्शन है, लेकिन इन लोगों ने अब ड्रा नहीं किया है, मैं आप लोग को ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ब्रेन, दिस इज द फॉर एग्जाम्पल मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद ये जो डायरेक्ट एरिया है ये पोन्स है, और आप लोग इमेजिन करें दिस इज द मेडुला एंड दिस इज स्पाइनल कार्ड। तो मेडुला और बोन्स, इसके दरमियान जंक्शन, पोंटो मेडुलरी जंक्शन पे दोनों वर्टेबल आर्टरी मिलकर क्या बनेगी, बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी फिर एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी देगी, और ये पोन से गुजरेगी तो ये पोन्टाइन ग्रूव के अंदर छोटे छोटे पोन्टाइन आर्टरी भी देती है, और ये जब ऊपर जाती है तो ये पोस्टीरियर सेरेबेलर आर्टरी में डिवाइड होती है। और फिर एंटीरियर ये जो सर्कुलेशन है और पोस्टीरियर के साथ मिलाने के लिए इसके दरमियान जो आर्टरी है वो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सो दिस इज द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी व्हिच मेक द सर्कल ऑफ वेलस कंप्लीट। ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे लव टू आस्क इन द एग्जाम, तो प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो एरिया है ना, ये सिर्फ नोट कर एग्जाम में कि ये जो जंक्शन है, ये मतलब द जंक्शन बिटवीन इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि दिस इज द एरिया विच इज मोर प्रोन फॉर द विच इज मोर प्रोन फॉर द बेरी एनुरिज्म। एनुरिज्म आप लोगों को पता है कि ये ब्लड वेसल की एक आउट पाउचिंग होती है, जिसकी वजह से अगर ब्लड वेसल है, अगर इस तरह ब्लड वेसल है और ये इस तरह आउट पाउच हो जाए, इसको हम एनुरिज्म कहते हैं। लेकिन वो एनुरिज्म जो ब्रेन के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेरी एनुरिज्म। एग्जाम क्वेश्चन ये है, और ये जो बेरी एनुरिज्म है ये अगर बढ़ता जाए और उस पर ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाए तो फिर देयर इज अ चांस ऑफ रप्चर। इसलिए सब अरेक्नाइड हेमोरेज, ये हम जब बाद में पढ़ेंगे, सब अरेक्नाइड हेमोरेज, इसका जो मोस्ट कॉमन साइट है वो बेरू एनुरिज्म है। तो आप लोग एग्जाम के अंदर ये आएगा कि बेरी एनुरिज्म, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेरी एनुरिज्म इन द सर्कल ऑफ वेलस इज डैश, इट इज द जंक्शन बिटवीन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो प्लीज इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जो बेरी एनुरिज्म है इसकी मोस्ट कॉमन साइट एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के दरमियान में होता है। ठीक है जी। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है, क्योंकि इस पे आप लोगों को एग्जाम क्वेश्चन वो जरूर आते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो एक और क्वेश्चन आता है कि जो सर्कल ऑफ वेलस है ये होता कहाँ पे है। इट इज प्रेजेंट इन दी सब अरेक्नाइड स्पेस।
तो जो सब अरेक्नाइड स्पेस है, इसमें आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर एक बंदा है उसको बेरी एनुरिज्म फॉर एग्जांपल हो जाए और वो रप्चर हो जाए तो उसको सब अरेक्नाइड हिमोरेज होगा। और सब अरेक्नाइड हिमोरेज के जो पेशेंट होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि फिर जब आप लंबार पंक्चर करते हैं तो उसमें आप लोग को रेड सीएसएफ मिल सकती है, येलो सीएसएफ मिल सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मेजोरिटी लोग ये पूछते हैं कि सीएसएफ येलो क्यों होगी, क्योंकि जब हेमोरेज होता है तो ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी होता है जिसमें बिलिरुबिन वगैरह होती है, उस वजह से लिम्फोक्रोमिक सीएसएफ होता है। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर कि एक्चुअली द फ्रंट दिस साइड इज कॉल्ड एंटीरियर सर्कुलेशन एंड दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर सर्कुलेशन। इस वजह से हम कहते हैं कि ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है दैट हैज अ डुअल ब्लड सप्लाई, इसकी डुअल ब्लड सप्लाई है। ठीक है, अब एग्जाम क्वेश्चन ये है कि जो पाए का है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये कहाँ से आती है? वर्टेबल आर्टरी। और जो एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर है वो बेसिलर से आती है। और अगर किसी ने बेसिलर आर्टरी को मतलब यहाँ से डिफाइन करना है, सो दिस इज द आर्टरी विच इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ टू वर्टेबल आर्टरी एट द लेवल ऑफ पोन्टोमेडुलरी जंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो आप लोगों ने केयरफुल देखनी है, ये वाला एमसीए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्ट्रोक होता है, ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम होती है किसी क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से, उसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन आर्टरी ब्लॉक होती है वो एमसीए है, जिसकी वजह से फिर स्ट्रोक के सिम्टम्स आते हैं। स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या है, जहां से याद रखिए, डॉक्टर्स कहते हैं न्यूरोलॉजी के अंदर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ से याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप जब पेशेंट को देखते हैं तो सबसे पहले आप उसका ये देखते हैं, वो देखिए फास्ट, फास्ट याद रखें। नंबर ऑफ फेशियल मसल वीकनेस, जब इंसान को फालिज का अटैक होता है, स्ट्रोक का अटैक होता है, तो इंसान की जो फेशियल मसल है वो वीक हो जाती है, मतलब जो एंगल ऑफ माउथ है वो टेढ़ी हो जाती है। तो फेशियल वीकनेस देखना है। फिर पेशेंट को बताया कि अपने आर्म को, हाथ को खुद उठाए, तो पावर ना होने की वजह से वो आर्म उठा नहीं सकेगा, देयर इज आर्म वीकनेस। और एस स्टैंड फॉर स्लर्ड स्पीच, आप पेशेंट को कुछ बोलेंगे तो वो बात करने की कोशिश जरूर करेगा लेकिन वो बोल नहीं पाएगा, अगर वो बोलेगा भी तो उसकी आपको समझ नहीं आएगी। तो if any patient in the home or anywhere being a doctor you are working that have facial weakness, arm weakness and slurred speech, so T mean it is the time to call ambulance। आपको जितना जल्दी हो सके एम्बुलेंस को फोन करें कि वो जल्दी ऑन द स्पॉट आ जाए और पेशेंट को हम हॉस्पिटल लेके जाए। ठीक है, सो दिस व्हाट ऑल अबाउट द सर्कल ऑफ वेलेस। इससे जो क्लिनिकल कोरिलेट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो होप यू पीपल ज्वाइन दिस सेक्शन सर्कल ऑफ वेलेस विच इज द इजी वन। और इंशाल्लाह आप लोग जो है इसी को देख कर देखे, मैं अगर सिंपली जल्दी आप लोग को बता दूं, दिस इज फॉर एग्जांपल सिंपली आईसीए। आईसीए मीन इंटरनल क्रोडेड। फिर ये क्या है? एसीए, एसीए स्टैंड फॉर इंटीरियर सेरेब्रल, एसीए फॉर इंटीरियर सेरेब्रल एंड दैट इज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, दैट्स इट। फिर यहाँ से वर्टेब्रल, ये भी वर्टेब्रल। और दोनों वर्टेब्रल जब ऊपर जाती है दोनों आपस में क्या हो जाती है? मिल जाती है। पोस्टीरियर सेरेब्रल दैट इज पोस्टीरियर सेरेब्रल। और यहाँ से देखे ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। तो बस ये दोनों आपस में मिलते हैं, जो सर्कल बनता है इसको हम सर्कल ऑफ वेलिस कहते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे आप लोग को एक पिक्चर होना चाहिए, माइंड में क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। तो इस पर आज सोचा कि आप लोग को ये ब्रीफ सेक्शन दे दूं। प्लीज इस वीडियो को देख ले, कहीं पे आप लोगों को इसमें हेल्पफुल चीजें नजर आए, कॉन्सेप्ट्स की चीजें नजर आए, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट्स दें ताकि मैं इसको मजीद बेहतर बना सकूं। और इस जैसे कि बहुत डिफिकल्ट वीडियो जो आप लोग समझते हैं कि सर उस पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताया करें एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक वीडियोस फॉर यू गाइस। इसी तरह का फर्स्ट एड अगर किसी ने पूरा का पूरा पढ़ना है वो मेरे साथ कांटेक्ट करे 0315 90192110 पे। तो फर्स्ट एड हम अभी नेक्स्ट 3 जुलाई से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एनी वन हु इंटरेस्टेड टू स्टडी होल फर्स्ट एड लाइक दिस इन अ ग्रेटर डिटेल, they can contact me and they will get 40% flat discount for this session. Thank you so much guys. Take care of yourself and lot of things of you guys कि आप लोगों ने इतना टाइम निकाला और हमें टाइम दिया, और होप के इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होगी। बेस्ट ऑफ लक, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड अल्लाह हाफिज।